Hello everyone, it's me Stanzi and welcome to the channel. So आज हम पढ़ेंगे BCHCT 131 Block 1 का Unit 1 which is Chemical Energetics Basic Aspects. Now ये एक बहुत छोटा और simple chapter है, like not very simple but simple. अब मुझे भी पता है जस्ट लाइक एनी अदर स्टूडेंट तुम लोगों ने भी घंटा अपनी बुक्स नहीं खोली होगी और एग्जाम से एक रात पहले तुम लोग ये वीडियो देख रहे हो. सो ये वीडियो काफ़ी कट टू द पॉइंट वन शॉट होगी जो तुम्हें फुल मार्क्स आने में एग्जाम में हेल्प करेगी. नो बकवास, सीधा पढ़ाई, वन शॉट. बिकॉज मुझे पता है कि काफ़ी सारे लोग तुम में से कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे होगे और तुमने इग्नू के एग्जाम्स के लिए ज़्यादा अच्छे से तैयारी करी नहीं होगी. तुम लोग कंपटीशन पे फोकस कर रहे होगे. सो एनीवेज ये वीडियो सबके लिए है और एक बहुत ही डिटेल्ड येट कंसाइज कंटेंट तुम्हें यहाँ पे मिलेगा. सो लेट्स स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर नंबर 1 ब्लॉक 1 का यूनिट 1 विच इज केमिकल एनर्जेटिक्स बेसिक एस्पेक्ट्स. सो लेट्स गेट इनटू द वीडियो. चश्मा पहन लेते हैं बिकॉज हम अंधे हैं थोड़े से. वैसे मैं पढ़ा रही हूँ बट मेरी खुद की बुक एकदम ब्लैंक है, एकदम सपाट. सो मैं भी तुम लोगों के जैसी हूँ बट एनीवेज पढ़ते हैं. सो इस चैनल पे हम पहले बुक का लाइन बाय लाइन कंटेंट पढ़ेंगे एंड देन उसके क्वेश्चन आंसर्स करेंगे और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी तुम्हें मिलेंगे. सो डोंट वरी विद सोल्यूशन. हम लोग सारी चीज़ें करेंगे साथ में ताकि तुम लोग फुल मार्क्स ला सको. ओके, सो लेट्स गेट इनटू द वीडियो. चश्मा पहन लेता हूँ अगर हम. सो इंट्रोडक्शन में है energetics refer to the study of energy in terms of its flow and transformation within a system or between a system and its surrounding. The energy could be in form of heat, radiation, work or some other means. अब यहाँ पे ये कहना क्या चाहता है कि एनर्जेटिक्स हम किसे कहते हैं? एनर्जेटिक्स हम कहते हैं स्टडी ऑफ एनर्जी जब एनर्जी फ्लो कर रही हो या ट्रांसफॉर्म कर रही हो एक सिस्टम के बीच में या सिस्टम के सराउंडिंग के बीच में. तो यहाँ पे एनर्जेटिक्स क्या है? तो यहाँ पे एनर्जेटिक्स क्या है? यहाँ पे एनर्जेटिक्स है स्टडी ऑफ एनर्जी की स्टडी को हम एनर्जेटिक्स कहते हैं. एनर्जी की स्टडी जब हम एनर्जी के बारे में पढ़े कि वो फ्लो कैसे करती है, ट्रांसफॉर्म कैसे करती है एक सिस्टम के अंदर या एक सिस्टम और उसके सराउंडिंग के बीच में. नाउ यहाँ पे एनर्जी अलग अलग प्रकार में हो सकती है. नाउ ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ फॉर्म एनर्जी के क्या है? हीट नंबर 1, रेडिएशन, वर्क. ये 3 याद रखना, हीट, रेडिएशन, वर्क, बस 3. ठीक है, ये एक्चुअली इंपॉर्टेंट है तो हम इसे अंडरलाइन भी कर लेंगे. Energetics refer to the study of energy and its flow of transformation within a system or between its system and surrounding. Easy peasy lemon squeezy. Now it can be in different form like heat, radiation, work, bus. Now energetics is a very broad field and its application in a given area can be qualified by putting a suitable prefix before it. For example, in terms, chemical energetics implies the study of flow of transformation of energy. तो इससे हमें पता चल गया कि एनर्जेटिक्स का मतलब क्या है. एनर्जेटिक्स का बेसिकली मतलब है कि एक एनर्जी फ्लो, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ. ओके, एनर्जेटिक्स का मतलब क्या है? एनर्जेटिक्स का मतलब है the transformation or flow of energy. The transformation or flow of energy. कि एक एनर्जी कैसे फ्लो करती है और ट्रांसफॉर्म कैसे करती है या तो अपने सिस्टम के अंदर या सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में. एंड सराउंडिंग. ये ऑनलाइन पढ़ रहा है तो राइटिंग इतनी गंदी आ रही है सर. कैन आई नॉट. ओके, नाउ आई कैन नॉट
save it, right? Can I? तो यहाँ पे ये क्या कह रहा है, एनर्जेटिक्स इज अ वेरी ब्रॉड फील्ड एंड इट्स एप्लीकेबल इन अ गिवन एरिया, कैन बी क्वालिफाइड बाय पुटिंग अ सुटेबल प्रीफिक्स बिफोर इट। एनर्जेटिक्स, एनर्जेटिक्स एक बहुत ही बड़ा टर्म है। एनर्जेटिक्स के आगे अगर हम कोई प्रीफिक्स, कोई और वर्ड लगा देंगे तो वो एक अलग फॉर्म बन जाएगा। इस लाइन का ज्यादा बड़ा मतलब नहीं है, आगे बढ़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल द टर्म केमिकल एनर्जेटिक्स, for example, the term chemical energetics implies the study of flow and transformation of energy in a chemical system. Similarly, the term bioenergetics refers to the study of flow of transformation of energy in biological system. Bioenergetics क्या होता है? Transformation and flow of energy biological system में। Bioenergetics वर्ड को तोड़ना सीखो। बायो का मतलब है लिविंग ऑर्गेनिज्म, धरती। एनर्जेटिक्स फ्लो, स्टडी ऑफ फ्लो एंड ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी। बायो एनर्जेटिक्स क्या हो गया? स्टडी ऑफ फ्लो एंड ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी इन अ बायोलॉजिकल सिस्टम। ठीक है। अब इससे ऊपर क्या था? केमिकल एनर्जेटिक्स। केमिकल एनर्जेटिक्स इंप्लाइज द स्टडी ऑफ फ्लो एंड ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी केमिकल सिस्टम। केमिकल एनर्जेटिक्स क्या हो जाता है? केमिकल एनर्जेटिक्स होता है flow and transformation of energy in flow and transformation of energy in a chemical system। ठीक है। एनर्जेटिक्स का मतलब होता है, अगेन रिवीजन, एनर्जेटिक्स का मतलब होता है फ्लो एंड ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी। एनर्जेटिक्स का मतलब होता है फ्लो एंड ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी। ना वो कहीं सिस्टम में भी हो सकता है और सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में भी होता है। एनर्जी तीन प्रकार की होती है, हीट, रेडिएशन एंड वर्क। केमिकल एनर्जेटिक्स, केमिकल एनर्जेटिक्स क्या होता है? फ्लो एंड ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी इन अ केमिकल सराउंडिंग, इन अ केमिकल सिस्टम कह सकते हैं। बायोलॉजिकल एनर्जेटिक्स क्या होता है? फ्लो एंड ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी इन अ बायोलॉजिकल सिस्टम। बस इस पैराग्राफ में इतना ही था। In this course, we are going to focus our attention on the flow and transformation of energy within the chemical system and the chemical surrounding। कोई बात, आगे बढ़ेंगे। We would begin the unit by defining thermodynamics and outlining its significance in chemistry. It would be followed by definition and example and terminology needed to understand and appreciate different aspects of thermodynamics. Many of these terms may sound quite familiar to you. However, we would be defining them precisely in the context of thermodynamics. Having defined these, we would revisit the concept of heat work. We would then explain the meaning of thermodynamics। इस पैराग्राफ में कुछ नहीं था, हम आगे बढ़ेंगे। Reversibility followed by the concept of thermal equilibrium। कहेंगे हाँ, उसमें भी कुछ नहीं है। The understanding of thermal equilibrium would then be used to formulate the zeroth law। थर्मल इक्विलिब्रियम से हम zeroth law of thermodynamics derive करेंगे। अब ये पूरा बकवास है। Thermodynamics is the only physical theory of general nature of which I am convinced that इसको नहीं पढ़ना है, जरूरी नहीं है। जो चीज नहीं पढ़ने की होगी मैं तुम्हें नहीं पढ़ाऊंगी, मैं उस पर कट क्रॉस कर देती हूँ, वरना तुम ज्यादा टेक्स्ट पढ़ोगे तो तुम ऑटोमेटिकली कंफ्यूज हो जाओगे।